नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आधार 6 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। तो हमें इसमें समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो जो जो चीज़ें दे दी गई सबसे पहले हम उसे लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर आधार जो है 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, आधार कितनी है? ये 6 सेंटीमीटर है। और ऊंचाई, ठीक है, ऊंचाई ऊंचाई जो है ये कितनी है? तो ये 5 सेंटीमीटर है। हमें समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होगा। ठीक है, समकोण त्रिभुज की आकृति कुछ इस प्रकार से बनती है। समकोण त्रिभुज को कहते हैं जिसका एक कोण 90 डिग्री हो। ठीक है, एक कोण 90 डिग्री होती है उसको समकोण त्रिभुज। तो इस जगह पर 90 डिग्री होती है, तो ये यहाँ समकोण है। ठीक है, तो ये समकोण त्रिभुज है। तो आधार यहाँ से यहाँ जो ये है आधार होती है, तो ये 6 सेंटीमीटर है। और ऊंचाई यहाँ से यहाँ ये 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, हमें क्या निकालना है? समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, चलिए देखते हैं। और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसका फॉर्मूला जो होती है वो होती है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। ये इसका फॉर्मूला होती है। तो देखिए यहाँ पर जो है उसके जगह पर हम पुट कर देंगे 1/2 गुना आधार का वैल्यू दिया गया कितनी है? 6 सेंटीमीटर, यहाँ 6 लिखेंगे। गुना ऊंचाई कितनी है? तो 5 सेंटीमीटर, यहाँ 5 लिखेंगे। ठीक है, तो ये जो 1 6 5 है ना, ये ऊपर वाली संख्या है ये सभी। और 2 जो है नीचे वाली संख्या, ये सब ऊपर वाली संख्या है। ठीक है, ये सब ऊपर वाली संख्या है, 2 नीचे वाली संख्या। देखिए ऊपर और नीचे वाली संख्या ना अगर कटती है तो उसे हम कटा देंगे। ठीक है, तो ऊपर में क्या है? 1 6 5 और नीचे 2 है। तो देखिए 2 और 6 दोनों 2 का पहाड़ा में आ जाती है। ठीक है, तो इसे कटा देंगे। 2 कम 2 और 2 तिया 6। ठीक है, अब देखिए ऊपर में क्या क्या संख्या बचा? तो 1 गुना 3 गुना 5। तो 1 को गुना करने पर तो वही मान होती है। तो यहाँ क्या है? 3 गुना 5 है। अब 3 और 5 का हम गुना कर देंगे। 3 पचे कितनी मान आ गई? तो 15। ठीक है, अब देखिए मात्रक किस में है? तो सेंटीमीटर में है ना। तो यहाँ हम लिखेंगे 15 सेंटीमीटर। और जब भी क्षेत्रफल निकालते हैं तो मात्रक पर पावर 2 लग जाता है। तो यहाँ सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर पर स्क्वायर हो जाएगा, पावर 2 लग जाएगा। तो ये समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा जो आया वो कितना? 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब हम लोग 2 नंबर के देखिए यहाँ पर 2 नंबर के प्रश्न में एक समकोण त्रिभुज का आधार 5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? यहाँ समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो जो जो चीज़ें दे दी गई उसे लिख दिया हूँ मैं। आधार जो है 5 सेंटीमीटर है और ऊंचाई ये 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला ये होती है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। ठीक है, तो देखिए 1/2 गुना आधार कितनी है? तो 5 सेंटीमीटर, यहाँ 5 लिखेंगे। गुना ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, यहाँ 12 लिखेंगे। अब देखिए ये सभी ऊपर वाली संख्या है, ये 2 नीचे वाली संख्या। और ऊपर और नीचे वाली संख्या अगर कटती है तो कटा देंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 2 और 12 ये दोनों 2 का पहाड़े में आ जाती है, तो इसे हम कटा सकते हैं। 2 कम 2 2 छक 12। ठीक है, अब देखिए कट जाने के बाद अब संख्या क्या बचा? तो ऊपर में 5 और 6 है, तो इसे हम 5 गुना 6 लिखेंगे और दोनों को गुना कर देंगे। 5 छक कितनी होगी? तो 30 होगी। अब उसके बाद अभी पूरा ये आंसर नहीं आया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ मात्रक किस में है? सेंटीमीटर में है। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगी 30, यहाँ मात्रक सेंटीमीटर बैठाएंगे। और जब भी क्षेत्रफल निकाला जाता है तो मात्रक पर पावर 2 लग जाता है, तो इस सेंटीमीटर पर पावर 2 लग जाएगा। तो इस तरह से समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल जो हमारा आया वो कितना आया? 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस तरह के प्रश्न बनाना समझ में आ गई होगी। तब तक के लिए इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद।